हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग एक चैप्टर समाप्त किए थे। उस चैप्टर का नाम था क्वांटम अनसर्टेनिटी, जिसमें कि हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन तक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं CC 09 का फॉर फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4, और यह चैप्टर है मैटर वेव्स एंड वेव एम्पलीट्यूड, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा टूल है, और वो है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब श्रोडिंगर इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा, उसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़े थे, और उसमें कंक्लूजन निकला था कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है तो दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंगल वेव, बट दैट कैन बी, उससे ऐसा मानने से एक प्रॉब्लम आ गया था। एक जो है हमको एक ऐसा कंक्लूजन मिला था, उसमें था कि मूविंग मटेरियल पार्टिकल मूव्स फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है। मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऐसा मानने से ऐसा तभी हो रहा था जब हम यह कल्पना करते थे कि ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए सिंगल वेव, जिससे कि हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिला था जी। तो यह जो प्रॉब्लम आ गया था, अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस कॉन्ट्राडिक्शन को श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने ही रिजॉल्व किया था, और उसी ने तो सबसे पहले कहा था कि ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंगल वेव, but it can be described by a wave packet. Wave packet का concept वहीं से आया था। A wave packet consists of a large number of waves of approximately equal amplitude and frequency and extra. Is it right? Or particle can be found anywhere in that wave packet, and the wave packet moves with velocity greater than velocity of light. इसीलिए कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, और वह इक्वेशन से बहुत सारा प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है कि इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स एट क्वांटम स्केल, it is necessary to derive a differential equation known as the Schrodinger's wave equation. According to quantum physics, जो हम अभी कह रहे थे, a moving material particle is equivalent to a group of waves or wave packet moving with group velocity, and the wavelength associated with the particle is lambda equal to h upon p. H is Planck's constant, P is momentum. Since P is momentum and P equal to m into v, so that is lambda equal to h by mv, where v is the particle velocity. Now, the Schrodinger equation has two forms. Number one, time dependent. Time dependent में क्या होता है? It contains time explicitly and describes how the wave function of a particle will evolve with time.
And number 2, time independent. It describes stationary states of a particle. It can be derived from the टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालेंगे, उसी से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकलेगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का 2 फॉर्म हुआ, नंबर 1 टाइम डिपेंडेंट एंड नंबर 2 टाइम इंडिपेंडेंट। लेट अस फर्स्ट डिराइव द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। This will be derived for the following 2 cases. अब इसमें फिर 2 केस है। Number 1, Schrodinger equation for a particle subjected to a force. Schrodinger equation for a particle subjected to a force. अब यह मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब हम लोग करेंगे। वह क्या है कि a wave function for the particle of energy capital E and momentum small p travel along the x direction is given by psi। हमने कहा था वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में हम psi सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। psi xt, इसका मतलब psi is a function of position and time। x denotes for position, t denotes for time, and this is equal to, this is mathematically proved, and a particle of energy and momentum p traveling along the x direction is represented by psi xt equal to a e to the power minus I by h cut e t minus px, e energy, t momentum, t time, x position. Let it be equation 1. Now differentiate psi with respect to t first. If we differentiate psi with respect to time t, it gives the result. Differentiate करके देख लो, differentiation का जो रूल है, इंटरमीडिएट में differentiation कैलकुलस पढ़ाया जाता है डिटेल, तो इसको हम differentiate करेंगे तो it will come minus it by h cut a e to the power minus I by h cut e t minus px. Again differentiate equation 1, double differentiation of equation 1 with respect to x. So this becomes del square psi by del x square equal to ip by h cut का whole square a e का power minus I by h cut. This one is h cut, I by h cut e t minus px. I by h cut e t minus px. I square is minus 1, so it becomes minus p square by h cut square, the same thing. And this one is psi, so x ये छूट रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, हाँ a e का पावर माइनस I by h cut e t minus px is psi, so this becomes minus p square by h cut square. This is psi, so here I have written psi. It is psi minus p square by h cut square psi, and therefore p square psi from here p square psi equal to h cut square into this one. It is written here. After this you come here minus, therefore p square psi equal to minus h cut square del square psi by del x square. Let it be equation number 2. Please make a correction here, and that correction is I have written wrongly here as del psi by del t. Del psi by del t. I have to differentiate it with respect to x position, but previously I have written here del psi by del t. It should be del psi by del x.
when we differentiate psi with respect to x, then we will get this term. Therefore, when double differentiated, del psi by del x को एक बार फिर differentiate करेंगे with respect to x, we get del 2 psi by del x square and this one. After solving, I reach here and then here. Here I have wrongly mentioned as minus I by h. So it should be h cut. It is very simple thing. By slip of pen, it has been written h. It should be h cut, and also it is a mistake of slip of pen. So it should be del psi by del x. Please correct it. Now differentiating equation 1 with respect to time t, we get equation 1 को differentiate करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? del psi by del t बराबर this one. टाइम के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करके देखो तो ये हो गया माइनस आई ई बाई एच कट, और ये वाला टर्म साई है तो साई. अब इस माइनस को हम बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है. So this can be written as E by I h cut psi, or I h cut del psi by del t written here is equal to E psi. That will be equation number 3. We know that the total energy of the particle is the sum of kinetic and potential energy. That is total energy E equal to kinetic energy written as Ek, potential energy as Vxt, because potential energy is a function of position and time. Now Ek equal to half mv square. बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं. हाफ mv स्क्वायर होता ही है प्लस Vxt. अब mv स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय t. हम जानते हो सभी कोई कैसे? ऊपर नीचे m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा. m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया p स्क्वायर बाई 2m Vxt. अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ बाई साई. ये मैथमेटिकल क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन है. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साई, तो ई साई, ई के साथ साई गुना कर दिए, और इधर हो गया p स्क्वायर बाई 2m साई एंड v साई. यहाँ पर फंक्शन को नहीं लिखा गया है. अब put the value from equation 2 and equation 3 we get. equation 2 क्या है? E psi बराबर I h का del psi by del t सामने में है, तो E psi के जगह लिख दिया this one. अब इक्वेशन 3 को लिख दिए. अब इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है देख लो थोड़ा इक्वेशन 2 को. तो इक्वेशन 2 बराबर मेरा है कि p स्क्वायर साई बराबर, इक्वेशन 2 को देखो लिखा हुआ है पहले, p स्क्वायर साई इज इक्वल टू होता है h कट स्क्वायर माइनस h कट स्क्वायर del 2 साई बाय del x स्क्वायर. इक्वेशन 2 देख लो ना, यही है. तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया, e साई के जगह उसको पुट कर दिए, और p स्क्वायर साई के जगह पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हो गया माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m del 2 psi by del x square plus v psi as it is. और इसको ले गए हम लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, और बराबर लिख दिए और कुछ नहीं, और माइनस h कट स्क्वायर 2m del 2 psi by del x square plus v psi equal to I h कट del psi by del t. शुरू से बोले आ रहे हैं कि psi is a function of x and t, therefore this relation can also be written as. खाली फंक्शन को वैल्यू पुट कर दिया है, कोई नया चीज यहां नहीं किया गया है. दिस रिप्रेजेंट, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये अंडरस्टूड है कि psi is a function of x and t, so it can also be written as like this. Let it be equation number 4. This equation number 4 is the Schrodinger equation for a particle moving along the x direction in the potential field V. Three-dimensional time-dependent Schrodinger equation for a particle moving in a
potential field V can be expressed as, अभी तक हम वन डायमेंशनल में थे, तो थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन for a particle moving in a potential field V can be expressed as minus h cut square by 2m del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square psi vector rt, where vector r is the position vector of the particle, plus v psi rt. Now in three dimensional wave function is the function of vector r and t equal to I h का डेल साई आर टी बाई डेल टी. कोई विशेष चीज नहीं है, पहले वन डायमेंशनल था, अब थ्री डायमेंशनल हो गया. अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं सजा के, और माइनस एच कट स्क्वायर बाई टी एम, इसको हम लोग डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, साई आर टी प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन I h का del psi rt by del t, where this del square is called is Laplace operator, and you know very well. Repeating again, this thing is written as minus h cut square by 2m del square psi rt plus this one v psi vector rt equal to I h cut del psi vector rt by del t, where this del square is Laplace operator. यानी कि del square होता है ये चीज, ये सब मैथमेटिकल फिजिक्स में इनिशियल चीज है. तो ये हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए पोटेंशियल फील्ड V. Now I will derive the Schrodinger equation for free particle. For when the particle is free, for a free particle, the potential energy PE means potential energy V is independent of x, independent of position, since there is no external force, because we know that F equal to minus dV by dx. Assume V equal to 0, V को 0 करेंगे तो क्या होगा? Since the potential energy can, since assume V equal to 0, since the potential energy can be chosen, or arbitrarily, therefore the time dependent Schrodinger equation for a free particle becomes, क्या हो जाएगा? V बराबर 0 होगा, तो देखो ना, ये हो गया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई एक्स टी डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एच कट डेल साई एक्स टी बाई डेल टी. सिंस V इक्वल टू 0, नो टर्म्स देयर. दिस इज फॉर वन डायमेंशनल, एंड फॉर थ्री डायमेंशनल this will be minus h cut square by 2m del square psi vector rt equal to I h cut del psi rt by del t. This equation is Schrodinger equation, time dependent Schrodinger equation in three dimension, and it is in one dimension. This is all about our today's class. Next day we will calculate time independent Schrodinger equation. Today I completed time dependent Schrodinger equation. Next day I will calculate time independent Schrodinger equation. Thank you.